हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना भाई आर्यन। मैं आज फिर से अंकिता हत्याकांड से रिलेटेड कुछ सच्चाई को लेकर के मैं आया हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो एक अपलोड किया था, उसने आप सबका बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि भाई आपका बात बिल्कुल 110% सच्चाई है। तो आज हमारे पास 4 क्वेश्चन है, मैं 4 क्वेश्चन का जवाब दूंगा। किसी लोग का कहना है कि अंकिता का हत्या शाहरुख ने किया, सबसे पहला क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि अंकिता का हत्या अंकिता के घर वालों के द्वारा हुआ। और थर्ड क्वेश्चन है, किसी लोग का कहना है कि अंकिता प्रेग्नेंट थी इसलिए अंकिता को मार दिया गया। और हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, किसी लोग का कहना है कि अंकिता का हत्या आखिर हुआ तो किस कारण से हुआ। तो चलिए मैं बारी बारी से चारों क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा और सटीक दूंगा और 110% दूंगा। क्योंकि इससे पहले कोई भी आपको न्यूज चैनल वाले तो फिर कोई भी यूट्यूबर आपको बिल्कुल भी नहीं बताया होगा आखिर हुआ तो ये कांड क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि आखिर अंकिता का हत्या शाहरुख ने किया या नहीं किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति को निंद्रावस्था में अगर जब सोया रहता है उसके ऊपर 2-4 बूंद अगर जब आप पानी भी गिराते हैं तो उस व्यक्ति का नींद टूट जाता है, नींद खुल जाता है। तो आखिर जब शाहरुख ने एक ब्लैडर पेट्रोल से अंकिता को सर से लेकर के पैर तक भिंगा दिया और अंकिता कितनी ज्यादा गहरी नींद में थी कि अंकिता को नींद नहीं खुला, अंकिता को नींद नहीं टूटा, यह जरा सोचने की बात है। और मैं बता दूं कि अंकिता को जब बुरी तरीका से जब शाहरुख जला दिया था, जब अंकिता बुरी तरीका से जल रही थी तो अंकिता ने इतनी बारीकी रूप से शाहरुख को कैसे देख सकती थी कि हाथ में क्या है और इस हाथ में क्या है, ब्लाडर है, माचिस है, कौन से कपड़े पहने हुआ है, कौन से कलर है उसका, इतनी बारीकी रूप से कैसे देख सकता। एक मैं और बात बता दूं साथ में, अंकिता के पिताजी दूसरे कमरे में सोए हुए थे तो अंकिता के पिताजी को कैसे पता चला कि मेरी बेटी जली हुई है। और उसी टाइम भागते हुए खिड़की से शाहरुख को उसके पिताजी कैसे देख लिए कि शाहरुख के हाथ में ये माचिस है और एक हाथ में ब्लाडर है, हाफ पैंट में है, रेड टी शर्ट में है। वो भी तुरंत अपने बेटी के बचाने के बजाय शाहरुख के ऊपर इतनी बारीकी रूप से ध्यान देने का आखिर कारण क्या हो सकता है। और मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि आखिर अंकिता का हत्या अंकिता के घर वालों के द्वारा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं साथ में बता दूं कि जब अंकिता हॉस्पिटल में जब भर्ती थी तो अंकिता सही ढंग से बोल रही थी, सही ढंग से बैठ रही थी, सही ढंग से अपना बयान दे रही थी, सही ढंग से लिख रही थी, हर एक चीज सही ढंग से कर रही थी। आखिर उस हॉस्पिटल में किस चीज की कमी हुई थी जो अंकिता का जान चला गया। अंकिता का सही ढंग से इलाज नहीं हुआ या अंकिता को सही ढंग से देखभाल नहीं किया गया या तो फिर अंकिता को सही ढंग से वहां पे उसके पिताजी सही से इलाज कराने से मना कर दिया। आखिर क्या कारण हो सकता है। तो मैं बता दूं कि अंकिता का हाथ, दोनों हाथ जले हुए थे। दोनों हाथ में एक हाथ जो है से काफी ज्यादा जला हुआ था और एक हाथ में हल्का फुल्का जला हुआ था। और मैं बता दूं अंकिता का पैर की बात कर लूं तो पैर भी दोनों जले हुए थे, बट एक पैर जो था से काफी ज्यादा जला हुआ था, एक पैर काफी कम जला हुआ था। और अंकिता का पीठ जला हुआ था। तो इतनी सी जलने में अंकिता सही ढंग से बैठ रही थी, सही ढंग से बोल रही थी, सही ढंग से हर एक चीज कर रही थी। तो अंकिता को क्या कमी हुई वहां पे जो अंकिता का जान चला गया। तो हमारा ऐसा कहना है कि अंकिता को मृत्यु के अगर जब दोषी को ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं उसके घर वालों और उस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ इस मैटर को, क्योंकि दाल में काफी ज्यादा काला है, दाल में काला ही नहीं पूरी की पूरी दाल काला है। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि अंकिता के मृत्यु का कारण एक और है जो आप लोग, जैसा कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो मैं बताया हूं कि अंकिता प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। तो चलिए मैं इस पे भी डिटेल्स कुछ थोड़ी सी मैं बात कर लूं। अंकिता को जब देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग के एक महिला को भेजा गया था तो अंकिता को पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी का हर एक पार्ट को चेक की थी। और उसका क्या बयान था कि अंकिता का हाथ जला हुआ है, पैर जला हुआ है और एक पीठ भी जला हुआ है। और अंकिता उसी टाइम बोल रही थी कि मेरा हाथ में जलन हो रही है दीदी और हमारा पीठ में भी जलन हो रही है। लेकिन अंकिता को जब पूरी की पूरी मतलब पेट वगैरह देखा गया तो पेट उसका चढ़ा हुआ था, पेट फूला हुआ था। ये स्वास्थ्य विभाग का जो महिला गई थी उसको देखने से पहले ये बात अंकिता बोल रही थी कि हमारा पेट में मतलब कुछ चढ़ा हुआ है, मतलब फूला फूला ऐसा लग रहा है। मैं बयान सच्चाई बता रहा हूँ। और वहाँ पे एक साजिश की मतलब छिपाया गया बात को, दबाया गया था कि ये बात को खुलासा नहीं होना चाहिए कि अंकिता प्रेग्नेंट भी थी। तो मैं साफ तौर से बता दूं आप लोगों को कि अंकिता उस टाइम प्रेग्नेंट थी 110% सही है। और प्रेग्नेंट रहने के कारण कुछ न कुछ वहाँ पे एक प्लान था, प्लान बनाया गया, कुछ साजिशें रची
पूछी गई, जिसके कारण से अंकिता का मौत हो गया। और हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि अंकिता का मौत किस कारण से हुआ था। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल से बात कर लूँ तो अंकिता का बयान है कि अंकिता को कहना था कि हमारा शाहरुख 10 दिन से पीछा कर रहा है, 10 दिन से हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं मना कर दे रही हूँ। लेकिन शाहरुख ने नहीं माना और मुझे धमकी दिया कि तुम मुझसे नहीं बात करोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसी 10 दिन के अंदर में ही शाहरुख ने उसको पेट्रोल छींट के जान मार दिया। ये क्या हो सकता है? तो मैं बता दूं कि अंकिता का प्यार 10 दिन से नहीं, अंकिता का प्यार 2019 से था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। और आज कितना है? 2022। बीच में टाइम का फासला को देखा जाए तो 4 साल का है। 4 साल का प्यार है। और अंकिता का क्या बयान था? सिर्फ 10 दिन से परेशान कर रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। तो मैं साफ तौर से बता दूं कि अंकिता और शाहरुख के बीच में एक झगड़ा भी हुई थी जो 2019 का टाइम था, जिसमें अंकिता शाहरुख से मिलने के लिए शाहरुख को अपने घर पे बुलाती है। 2019 के बाद जैसा शाहरुख का भाई सलमान का बयान था कि अंकिता से मिलने के लिए मेरा भाई शाहरुख उसके घर पे गया था 2019 में। उसी दिन हमारा भाई यानी शाहरुख पकड़ा जाता है अंकिता के घर पे। और अंकिता के पिताजी यानी संजीव सिंह के द्वारा काफ़ी ज़्यादा शाहरुख को मारपीट की जाती है। शाहरुख की इतनी ज़्यादा मारपीट की जाती है कि शाहरुख सही से बोल भी नहीं पाता है। और उसी दिन पुलिस थाना होता है, एक बॉन्ड पेपर भी बनता है कि आज के बाद तुम अंकिता से कभी नहीं मिलोगे। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ ही दिन बाद दुमका में डिज्नीलैंड मेला में अंकिता और शाहरुख एक साथ दिखाई दिए थे। अंकिता के पिताजी को पता था कि आखिर एक बॉन्ड पेपर बन जाने के बाद उससे साफ तौर से लिखा हुआ है कि आज के बाद तुम कभी नहीं अंकिता से मिलोगे। फिर एक मेले में यानी डिज्नीलैंड मेला में दुमका में ही एक साथ क्यों घूम रहे हैं? उस दिन ही अगर जब पुलिस थाने में कंप्लेन किए होते तो कुछ न कुछ मैटर संभल सकता था, अंकिता के जान बच सकती थी। लेकिन ऐसा उसके पिताजी के द्वारा कुछ भी नहीं कार्रवाई की गई। और यहाँ पे देखा गया कि 2022 में अंकिता को मौत हो गया। आखिर क्यों? आखिर अंकिता का भी बयान क्यों ऐसा आया कि शाहरुख ने मुझे पेट्रोल छींट के जला दिया? आखिर और अंकिता का पिताजी को भी कहना है कि शाहरुख ने पेट्रोल छींट के हमारी बेटी को जला दिया है। तो मैं बता दूं यहाँ पर जातिवाद जैसे कि मुस्लिम हिंदू को लेकर के एक साजिशें बनाई जा रही है। और सभी लोग एक निगाहें बैठी हुई है कि कब शाहरुख को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। यह भी जरा सोचने की बात है। जो गलती किया ही नहीं, जो जुर्म किया ही नहीं, उसको आखिर सजा किस हक से मिलेगा? तो हम लोग को बस कोशिश है कि शाहरुख ने बिल्कुल भी गलती नहीं की है और शाहरुख को फांसी के फंदे पे नहीं लटकना चाहिए। हम लोग कोशिश है जो भी इस मैटर से रिलेटेड सच्चाई है जो आप तक पहुंचाऊं, पब्लिक तक पहुंचाऊं और शाहरुख को इंसाफ दिला सकूं। देखिए, मैं जातिवादी नहीं कर रहा हूं। हमारा एक इंडिया जो है धर्मनिरपेक्ष है। हर एक किसी जाति को जीने का यहाँ पे हक है। और मैं बता दूं कि हमारा इंडिया में एक गरीब जिसके पास खाने की एक वक्त की रोटी नहीं है, जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमारा राष्ट्रपति का भी जीने का अधिकार है। तो मैं बता दूं कि हमारा इंडिया में गरीब हो या अमीर हो या तो फिर कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, इससे मतलब नहीं है। हर एक किसी को जीने का अधिकार समान है। तो मैं साफ तौर से बता दूं कि शाहरुख ने अंकिता को नहीं मारा, शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल छींट कर नहीं जलाया। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही हमारे पास कुछ नया यानी अंकिता और शाहरुख से रिलेटेड कुछ नया अपडेट आता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।